अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं बड़ी अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि सऊदी अरब में ईद कैसे मनाई जाती है और किस तरह से अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको जो आइडियाज़ देने जा रही हूँ वो इंशाल्लाह आने वाली ईदों के लिए आपको बेहतरीन आइडिया मिलने जा रहा है। और मैं रेडी कर रही हूँ ईद गिफ्ट हैम्पर्स, और साथ में आपको एक अमेजिंग रेसिपी भी मिलेगी कि 3 लीटर खीर या फिरनी कैसे बनाई जाए। तो पहले रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके साथ साथ जो है मैं मजीद आइडियाज़ भी देती जाऊँगी और यहाँ की ईद की मज़े मज़े की बातें भी बताती जाऊँगी। तो 3 लीटर खीर या फिरनी के लिए जो है वो मैंने 3 मेजरिंग कप जो है वो राइस के लिए थे, और ये लॉन्ग ग्रेन है और हाई क्वालिटी के हैं, तो ये पक के डबल हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है राइस पे, आप 3 to 4 कप राइस ले सकते हैं। चावलों को मैंने धो के 1 घंटा भिगो दिया था, तो फिर मैंने इनको अच्छे खासे पानी में जो है इतना पका लिया कि ये फूल गए और पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया। तो बस इसको मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपने खीर बनानी है तो आप मोटा मोटा ब्लेंड करेंगे, और अगर आपने फिरनी बनानी है तो इसको बिल्कुल फाइन ब्लेंड करना है। तो मैंने थोड़ा सा बीच का जो है वो ब्लेंड किया है, यानी थोड़े थोड़े इसमें आपको राइस के दाने भी नज़र आ रहे हैं। तो मैंने इसको 80% फाइन ब्लेंड किया है और 20% आपको हल्के हल्के दाने नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 लीटर दूध। पूरा 3 लीटर मैंने नाप के दूध लिया है, और ये जो बॉटल मैं ऐड कर रही हूँ ये 2.85 लीटर की है, और मैंने इसमें 1 कप और ऐड कर दिया था ताकि ये 3 लीटर जो है वो पूरा हो जाए। फिर मैंने इसी बॉटल में 1 गिलास पानी ऐड किया और बॉटल को अच्छे से शेक किया, और वो 1 गिलास पानी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने इस दूध को पकाना भी है। तो अगर हम सिर्फ दूध को पकाएंगे तो दूध बहुत कम रह जाएगा, और इसलिए मैं पानी ऐड कर देती हूँ ताकि मैं इसको काफ़ी देर तक पकाती रहूँ, क्योंकि ज़्यादा पकने से दूध का कलर भी चेंज होता है और दूध में हीट भी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 kg बर्फ़ी। जब पाकिस्तान से मिठाई वगैरह आती हैं तो ये बर्फ़ी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब खीर शीर बनाती हूँ तो ये बर्फ़ी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो इस वक्त भी मेरे पास ये बर्फ़ी मौजूद थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो मेरे ख्याल में आप सब शुगर ख़वातीन भी यही करती होंगी। 1 पाव बादाम को ओवरनाइट सोक कर दिया था, और बादाम को मैं लंबाई में नहीं बल्कि इस स्टाइल में कट करूँगी तो ये काफ़ी सारे चंक्स हो जाएंगे। तो ये जो तरीके मैं आपको बताती हूँ ना, ये सब बचत के तरीके हैं और कम से कम खर्च में ज़्यादा क्वान्टिटी में ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप कोकोनट पाउडर। इसको दूध में मिक्स कर दें, और आपने नोट किया होगा मैंने अभी तक इसमें शुगर ऐड नहीं की। शुगर ऐड इसलिए नहीं की कि मैंने इसमें बर्फ़ी ऐड की है, और पहले वो मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि इसमें कितनी शुगर जाएगी। एक और बचत टिप कि मैं इसमें इलायची ऐड नहीं कर रही, क्योंकि बर्फ़ी में काफ़ी सारी इलायची ऑलरेडी एडेड होती है। तो जब मैं इसको दूध में मिक्स करूँगी और पक जाएगी तो दूध में भी इलायची का अरोमा आ जाएगा। तो बर्फ़ी जब मेल्ट होके इसमें मिक्स हो गई है तो मैंने उसको टेस्ट किया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 कप शुगर, लेकिन याद रखिएगा कि हमारे यहाँ कैस्टर शुगर होती है सऊदीया में। मैं हमेशा बारीक शुगर लेती हूँ क्योंकि ये कम मीठी होती है। तो आप अगर मोटी वाली शुगर ऐड कर रहे हैं तो 3 कप ऐड करने के बाद उसको टेस्ट करना और फिर उसके बाद मज़ीद ऐड करना। तो थोड़ा सा पकने के बाद जो है इसमें मैं अब बादाम ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बादाम जस्ट 1 पाव थे, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे अगर आप कट करेंगे तो बादाम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपकी खीर में बादाम का पूरा मज़ा जो है वो आ जाएगा। बस इसको हल्की आंच पे रख दूंगी पकने के लिए आधा पौन घंटा, और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और रिक्वायर्ड थिकनेस तक हम इसको पकाएंगे। डिपेंड करता है आप पे कि आपने इसको ज़्यादा थिक रखना है या कम थिक रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा रनी रखूँगी। तो बस हमारी फिरनी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ डिफरेंट बर्तनों में, क्योंकि मुझे ये फिरनी जो है वो बांटनी है। इस दफ़ा मैंने ईद पे शीर खुरमा नहीं बनाया बल्कि फिरनी बनाई। मैंने कहा शीर खुरमा हर घर में बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा जब आप कोई चीज़ बांटें, जैसे शब बारात होती है, मुहर्रम होता है या ईद होती है, तो कोई भी ओकेजन हो हमेशा डिफरेंट चीज़ बना के भेजें, क्योंकि इस तरह से आपका बनाया हुआ खाना कभी ज़ाया नहीं जाता और सब शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार सब बना रहे हैं शीर खुरमा तो मैं बनाऊंगी डिफरेंट, और मैंने बनाई है खीर। तो जब हर घर में शीर खुरमा होगा तो आपकी डिफरेंट चीज़ जब उस घर में जाएगी ना, सबसे पहले जो है वही ख़त्म होगी। तो ना ही आपका पैसा ज़ाया होगा और ना ही मेहनत ज़ाया होगी, और ना ही आपकी भेजी हुई चीज़ ज़ाया होगी। अच्छा, यहाँ पे जो पूरी बिल्डिंग आपके नेबर्स वगैरह होते हैं ना, तो वह आपको मिठाई चीज़ें भेजते हैं, और इसी तरह मैं भी जो है वो सबको भेजती हूँ। तो मैं इस बिल्डिंग में न्यू हूँ, तो इस दफ़ा हमारे यहाँ भी बहुत कुछ आया, और मैं भी अभी यहाँ बिल्डिंग में सेकंड टाइम, पहले रमज़ान में भेजा और अब ईद पे जो है सेकंड टाइम मैं ये चीज़ें बना के भेज रही हूँ। तो बस वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ सऊदीया का एक तरीका है कि यहाँ पे सब जो है वो एक दूसरे को
मिठाई और चीज़ें जो हैं वो भेजते हैं। रमज़ान में अफ्तार भी भेजते हैं और इसके बाद जो है ख़ास तौर पे ईद पे मिठाई वगैरह जो है वो ज़रूर भेजते हैं। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी चॉकलेट्स और मिठाइयाँ और चीज़ें आई हैं और ज़ाहिर है फिर मैं जो हूँ वो होममेड चीज़ भेज रही हूँ। कुकिंग चैनल है तो फिर ये फ़ायदा तो हो ना कि रेडीमेड भेजने की बजाय आप पकी हुई चीज़ भेजें। यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल बर्तन ले लिए हैं। 4 बर्तन आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं। ये स्पेशल लोगों के लिए हैं। वो स्पेशल लोग इसलिए जिनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं या बहुत स्पेशल चीज़ें आती हैं, तो मैं भी हमेशा वहाँ पे स्पेशल ही भिजवाती हूँ और इसके साथ साथ बाकी भी सबको मैं भिजवाती हूँ। तो ये गोल्डन प्लेट्स भी डिस्पोजेबल हैं और ये बाकी जो दूसरे बर्तन हैं ये भी डिस्पोजेबल हैं। तो यहाँ डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना भेजने का मकसद ये होता है कि दूसरे पे बर्डन ना हो कि भाई हमें हर हाल में रिटर्न करना है। तो बस आपने भेज दिया अपनी खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, और दूसरा अगर भेज सके तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है बर्डन ना हो। तो अब एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। सऊदीया की एक और बहुत बेहतरीन जो है वो चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है वो है बच्चों से मोहब्बत करना। अपने बच्चों से नहीं, हर बच्चे से मोहब्बत करना। यहाँ का एक तरीका है कि ईद और बकरा ईद पे मिठाइयाँ या कैंडीज़ वगैरह जो है वो बांटी जाती हैं और बहुत स्टाइलिश वे में जो है वो बांटी जाती हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। बस आपको आला ज़र्फ़ और बड़े दिल का होना चाहिए, मोहब्बत भरा दिल होना चाहिए आपका कि आप किसी को दे सकें। बाकी हर कोई अपने हिसाब किताब से जो है वो ये सब करता है। चाहे सऊदी लोगों की तो आदत है, वो तो सब के सब ही ये काम करते हैं। उनको देख के अब हमारी भी आदत पड़ गई है कि ईद नमाज़ पे जब जाएंगे तो इस तरह के पैकेट्स वगैरह बना के लेकर जाएंगे, छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बना कर लेकर जाएंगे। और वहाँ बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं ईद नमाज़ में और बहुत खुश और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जो दे रहे होते हैं एक से एक कीमती चीज़ बढ़ के, वो इन छोटी छोटी चीज़ों को खुशी खुशी ले भी रहे होते हैं। ये उनकी ईदी होती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं भी बच्चों को बास्केट्स बना के देती थी इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स के, और वो फिर वहाँ पे बांटते थे। और जब मेरे बच्चों को मिलते थे तो उसमें समटाइम्स जो सऊदी लोग हैं 1 रियाल ईदी भी ज़रूर रखते थे और बच्चों के लिए वो 1 रियाल किसी नेमत से कम नहीं होता था, क्योंकि वो उनका सरप्राइज़ होता था। अब आप कहेंगे भाई ये सब पैसे की बातें हैं, समटाइम्स ऐसे कमेंट्स मेरे चैनल पे आते हैं। तो ट्रस्ट मी कि हम भी हैंड टू माउथ लोग हैं। यहाँ पे बहुत महंगाई है, यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें हैं, बहुत सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं भी इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो बहुत लोग ये सब कुछ देते हैं, तो वो इस तरह की यहाँ शॉप्स या मॉल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत कम कीमत जो है वो मिल जाती हैं और अफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं। तो मैं भी अफोर्डेबल प्राइस में ये चीज़ें ख़रीद कर लाती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े गिफ्ट हैम्पर्स बनाए जाएँ, बल्कि यहाँ मैंने देखा कि एक एक कैंडी, टॉफ़ी या जस्ट 1 पीस लॉलीपॉप का जो है वो लोग सबके हाथों में दे रहे होते हैं और बांट रहे होते हैं। यहाँ तक कि खजूरें लेकर आते हैं, जिनके पास खजूरें होती हैं वो खजूरें लेकर आते हैं और एक एक खजूर वो सबको दे रहे होते हैं। तो ये एक वो सुन्नत है जो हमने हमेशा अहदीस में पढ़ी कि एक खजूर देना भी जो है वो एक बहुत बड़ा सदका और सुन्नत होता है। तो यहाँ पे 3 जो हैं वो मैंने अलग चॉकलेट बॉक्सेस लिए हैं जो कि स्पेशल लोगों के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। बाकी डिफरेंट गिफ्ट हैम्पर्स मैंने रेडी किए हैं जिनमें मैं आपको ये भी दिखाती जाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये 4 गिफ्ट हैम्पर्स मैंने अपनी मेट के बच्चों के लिए रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले उसका हक है जो आपके घर में आती है। कुछ मेरे पास लॉलीपॉप्स हैं, कुछ ये मिक्स कैंडीज़ हैं। इसके अलावा जो है ये लॉलीपॉप्स तो एक ही फ्लेवर की मैंने रखी हैं और ये जेलीज़ हैं और बच्चों के ही हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें देख के बच्चे खुश होते हैं। अब मैं आपको एक स्पेशल ट्रे में जो रेडी करके दिखा रही हूँ कि जो स्पेशल लोगों के लिए है वो मैं रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक चॉकलेट का बॉक्स और गोल्डन कलर में लिया है। साथ में जो है गोल्डन ट्रे में ही मैं रख रही हूँ और साथ में जो है वो गोल्डन बकेट मैंने रखी है। साथ में जो है छोटे 2 गिफ्ट हैम्पर रखे हैं और खीर जो मैंने गोल्डन प्लेट में खीर सर्व की है वो मैंने रखी है चांदी का वर्क लगा के, ताकि ये बहुत खूबसूरत लगे। ज़ाहिर है जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं कि मैं हर काम को जो है बड़े एस्थेटिक वे में करती हूँ। तो ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है और मैं जब किसी दूसरे को भी चीज़ देती हूँ या दूसरे के साथ भी जो मेरी डीलिंग्स होती हैं वो इसी स्टाइल में होती हैं और इससे मुझे दिली खुशी और इत्मीनान मिलता है। अब यहाँ पे आप मेरी ट्रे देखें कि मैंने ट्रे जो है वो बना के, अब वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी प्रॉपर, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये ट्रेस जो है मैंने बांटी हैं और कुछ घरों में सिर्फ खीर और छोटे गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो मैंने बांटे हैं, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो आपके आसपास रहने वाले होते हैं और आपकी उनके साथ बहुत अच्छी डीलिंग नहीं है, लेकिन बेसिक डीलिंग जो है वो आप उनके साथ ज़रूर रखें, बेसिक लेन देन उनके साथ ज़रूर होना चाहिए।
अच्छा, जो मेरे यहाँ चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चॉकलेट बॉक्स आया है, ये गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं, इसके अलावा खीर, शीर और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे घर में आई हैं। तो ये है सऊदी अरब का कल्चर, प्योरली मुसलमानों का कल्चर, कि किस तरह से मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ डील करते हैं, ये सोचे बगैर कि रिटर्न होगा या नहीं। आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस तरह के और भी अमेजिंग कंटेंट्स आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।